गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1.6 पे हम लोग पहुंच गए हैं। वहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे घातांकम करणे मतलब यहाँ पे जो घात हैं हमको उसको हल करना है। ठीक, आपको सबसे पहले एग्जांपल में बता दूं, जैसे लिखा हो 8 की पावर 2। ओके, ऐसे बोलो, या फिर इंग्लिश में अगर बोलना चाहते हो लिखो 8 10 to the power 2। लेकिन हम तो एकदम हिंदी में बोलते हैं बाबू। ठीक, आपको हिंदी में समझा रहे हैं क्योंकि हम खुद यूपी बोर्ड से हैं। ठीक है, अगर शायद मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना हिंदी में बोलने पे आपको समझ में आता है। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, जैसे यहाँ 8 की पावर मतलब 8 की पावर 2 है, तो आप इसे लिख सकते हो क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना, अर्थात इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3। ओके, तो ये 3/2 हो जाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे, मतलब 8 की पावर 2 है, मतलब कहने का मतलब सॉरी, अगर ऐसे हो जाए तो इसे 2 की पावर 3 लिखोगे, 3 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 9 हो जाएगा। इस तरीके से होगा बाबू। लेकिन यदि यही क्या होता, 8 के पावर मतलब 16 के पावर 1/2 होता, 1/2 होता, तो 1/2 का मतलब होता है बाबू रूट। रूट का मतलब 16 = 4 आंसर। अगर ऐसे लाना चाहते हो तो ठीक है, ऐसे नहीं लाना चाहते हो तो इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, अर्थात 2 की पावर 4 और गुणे 1/2 है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो चलते हैं हम 1.6 मतलब जो पहला चैप्टर मेरा है संख्या पद्धति, उसका ये 1.6 लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम बहुपद पे पहुंच जाएंगे। ठीक, फिर वहां पे हम बहुपद पढ़ेंगे। अब वो ज्ञात कीजिए लिखा है, पहला सवाल दिया है 64 की पावर 1/2 अर्थात 1/2। तो यहां से क्या हो जाएगा, 64 को आप क्या लिख सकते हो बाबू, 8 गुणे 8 लिख सकते हो ना। ठीक, 8 की पावर 8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि 8 की पावर 2 कितनी बार 8 है, 8 गुणे 8 अर्थात 8 कितनी बार, 1 और 2 अर्थात 8 की पावर 2, मतलब 8 का 2 बार गुणा। ये क्या दिखाता है, 2 क्या हमें दिखाता है कि जो 8 है उसका 2 बार गुणा है, 8 गुणे 8। तो आप क्या लिखोगे इसे, 8 की पावर 2 और गुणे 1/2, पहले से ही ये कैंसिल हो गया। जो आपका आंसर होगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे 64 लिखोगे और 2 फिर 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। कहने का मतलब बाबू आप पहुंच गए हो 11 में, तो हम इतना आप समझ जाओगे। ठीक, अगर यही चीज आप 6 में होते, 7 में होते, 8 में होते तो मैं ऐसे करके आपको बताता, लेकिन आज आप पहुंच गए हो इंटरमीडिएट में मतलब 11 में। ठीक, तो यह हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणे 1/2, तो 2 3 6। अब मिलेगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8। तो चाहे जैसे आप करोगे आंसर आपका वही आएगा। ओके, तो आप लोग बड़े हो गए हो। ठीक, बड़े हो गए हो, बड़ी सोच। तो ये भी मिट गया 1.6। आप देखो अगला सवाल क्या कह रहा है इसी का, कि 32 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/2। तो देखो क्या लिख सकते हो इसे, 32 की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो आप, अरे बाबू आप इसे लिख सकते हो 16, 2 गुणे 16 लिख सकते हो। देखो 32 के पावर हम कोई तो होता नहीं कि 32 का वर्ग कर दो, तो आप देखो यहां से ये हो जाएगा बाबू
32 की पावर 1/2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 5 बार, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। 1/2 से कटेगा नहीं, तो हमने क्या कर लिया, 2 गुणे 16 कर लिया। अब देखो ये हो जाएगा ना, अब 2 गुणे जो 16 हो जाएगा बाबू, वो तो कटेगा ही, दोनों की पावर 1/2 है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, हमने 1/2 का मतलब बोला आपको रूट है, तो ये रूट में हो जाएगा। और 16 को लिख सकते हो 4 की पावर 2, तो 1/2 पहले से ही कैंसिल हो गया, अर्थात क्या हो जाएगा 4, अर्थात इसे लिख सकते हो 4√2। ये भी आंसर हो जाएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, लिख सकते हो 2 के पावर 5 गुणे 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 5/2। ये भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आंसर बता सकते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत तो होगी नहीं आंसर बताने में से। ठीक, ये अगर आप ऐसे पूछे, ठीक, लेकिन ये तो सवाल था कि ये 32 की पावर 1/2 पूछे, ठीक है, ये किताब में नहीं है आपके, ये आपकी किताब में नहीं है। तो अगर जैसा पूछे तो आप ऐसा लिखोगे, लेकिन जो आपकी किताब में सवाल दिया है कि 32 की पावर 1/5 दिया है, तो आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 5 और 1/5 पहले से है, तो ये कैंसिल, आपका मिल गया कितना, 2 मिल गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। अगला है 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3 है, तो आप इसे लिख सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5 की पावर 1/3, अर्थात 5 की पावर 3, 3 बार तो पूरा 5 का गुणे 1/3, कैंसिल कितना आ गया बाबू, 5 आंसर आ गया। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आते हैं दूसरे पे, पहला तो क्लियर हो गया, अब पहले में कोई समस्या हो तो बताना, वैसे समस्या तो हो नहीं सकती, ठीक है, एकदम बेहद आसान है, ठीक है। और सॉरी बाबू, हमने भी आपको बोला 11 में हो, नहीं आप लोग 9th में हो, ठीक है, हम सोचे मैं 11 का पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोग 9th में हो, तब भी बहुत सीनियर हो, बताओ हाई स्कूल में पहुंच गए हो, ओके, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही मेहनत से। अब हम लोग पहुंच जा रहे हैं सवाल नंबर 2 पे, याद कीजिए, कह रहा है कि 9 की पावर 3/2। अब इसे क्या लिख सकते हो आप, 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हो ना बाबू, की पावर 3/2, और इसे 3 की पावर 2, क्योंकि 2 ही बार 3 का गुणा है और ऑलरेडी 3/2 है, तो देखो ये दोनों कैंसिल, बचा आपके पास 3 की पावर 3, अर्थात 3 का 3 बार गुणा। अच्छा, 3 का जब 3 बार आपसे गुणा करने के लिए बोलेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो आपका जो आंसर बनेगा बाबू वह क्या बनेगा, 27 बनेगा। अब देखते हैं अगला सवाल, बहुत ही गर्मी है, तो जैसे इस गर्मी में मैं परेशान हो रहा हूं, तो आप लोग को भी परेशान होना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए परेशान हो रहा हूं, तो तुमको अपने लिए होना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ना है, पढ़ाई ही सब कुछ है। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे पूरे जीवन में। तो सबसे पहला टारगेट आपको बनाना है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, बस मुझे पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक। आपको टारगेट बनाने की चलना, अपना मंजिल बना के चलना है कि नहीं मुझे पढ़ना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। घर पे थोड़ा बहुत काम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन यदि आप पढ़ने के लिए कहते हो तो किसी के माता पिता ये नहीं कहते कि बेटा मेरा ना पढ़े, ठीक। तो आप मेहनत से पढ़ो, नहीं पढ़ोगे समस्या होगी, परेशान होंगे, घर वाले भी परेशान होंगे, ठीक। तो आप लोग मेहनत से पढ़ो। देखो हम चल रहे हैं अगले सवाल पे, इसी के जिसमें लिखा है 32 की पावर 32 अर्थात 32 की पावर 2/3
5। तो देखो 2 की पावर 32 की पावर 2/5 है, तो ऐसे लिख सकते हो कितना, अभी तो मैंने बताया 2 का 5 बार गुणा, और ये 2 की पावर 5/5, तो ये कैंसिल, अर्थात कितना आंसर आया बाबू 4 आएगा। 2 की पावर 2 ही बचा, 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूना 4। कितना आसान है। तो अब हम चलते हैं इसी का तीसरा सवाल आप लगाओगे। तीसरा सवाल क्या है, 16 की पावर 3/4। इसको आप लगाओगे, कमेंट में आंसर मुझे दे दोगे। और मैं अगला लगा रहा हूं 125 की पावर -1/5। ठीक, अब देखो सॉरी 1/5 नहीं है, 1/3 है। तो देखो अभी हमने बताया था इसमें 5 की पावर कितना लिख सकते हो 3 और गुणे -1/3, तो ये कैंसिल हो गया ना बाबू। अब बचा क्या आपका 5 की पावर -1। अब बाबू अगर घात माइनस में हो तो क्या होती है, बटे में हो जाता है, तो इसको लिख सकते हो 1/5 आंसर। ओके, अगर यहाँ पे -1 है तो आप क्या कर दो, घात को नीचे ले आओगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग कहते हैं सरल कीजिए आगे तीसरे सवाल पे। ठीक है, इसका तीसरा सवाल कह रहा है 2 की पावर 2/3 गुणे 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5। अब देखो यहां पे ध्यान देना है बाबू मुझे कि अगर आधार बराबर हो, मल्टीपल में क्या होता है, यदि आधार बराबर हो तो घातों को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो बाबू 2 की पावर आपको मिल जाएगा 2/3 प्लस 1/5। तो आप बताओ, इसको जोड़ लो, रफली काम कर लो। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, और 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 5 तिया 15 और 3 एकम 3, ये आपको मिल जाएगा 9/15। और ये कटेगा भी, 3 × 5 = 15, 2 क्या 6, सॉरी, ये देखो क्या होगा, जोड़ होगा 15। तो देखो 3 × 5 = 15, 5 दूना 10 और 5 3 15, 3, ये हो जाएगा 13/15। तो 2 की पावर मिल जाएगा आपको 13/15 आंसर। तो ये बाबू आपका आंसर है, 13/15 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं एक सवाल और आपको बताने जा रहा हूं, जो दिया है क्या, 1/3 की पावर, देखो 1/3 दिया है और 3 की पावर 3 दिया है, ऐसे यहाँ पे, सॉरी और बड़ा नहीं दे रहा हूं, 3 की पावर 3 दिया है, पूरे की पावर 7। अब देखो बाबू क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा ना जिससे ऊपर ले जाओगे पावर को, और 1 की पावर 7 का मतलब एक ही होता है, एक का कितनी भी बार गुणा करो एक ही आएगा, 3 के 2। अब क्या करोगे आप, पावर को जब ऊपर ले जाओगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ऑलरेडी क्या है 7 है, अर्थात ये हो जाएगा 3 की पावर -21। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका अगला सवाल और एक देख लेते हैं, एक आप करोगे, एक और बता दे रहा हूं मैं। दिया है 11 की पावर 1/2 और 11 दिया 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। अब अगर ऐसा दिया है, अब देखो उसमें गुणा वाले में आधार बराबर था, इसमें दोनों का भाग वाले में आधार बराबर है। अगर ऐसा मिल जाए तो क्या करें, भाग में माइनस होता है और गुणा में क्या होता है प्लस। तो आप लिखो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब आप घटा लो, रफली कर लो, 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम 4, 2 दूना 4, 2, 4 × 4 1, अर्थात 1/, कितना मिल गया 4, 1/, कितना मिल गया आपको 4 मिल गया, 2 से गिन। तो 11 की पावर 1/4, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 1/2 से 1/4 घटाओ कितना आएगा बाबू, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1/4। तो ये आराम से क्या आंसर हो गया। आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो एक सवाल और बचा, उसको भी बता दे रहा हूं।
7 की पावर 1/2 गुणे 8 की पावर 1/2। अभी तक क्या होता था बाबू, जब आधार बराबर होता था तो घात को क्या कर लेते थे, जोड़ लेते थे। लेकिन अब क्या है, घात बराबर है तो आधार को क्या कर लेंगे, गुणा। तो आप लिख दो 8 सत्ते 56, 56 की पावर 1/2। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहां से समाप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, मेहनत से इसको रिवाइज करना है। ठीक, और इसके बाद मेरा एक छोटा सा आपको काम करना है। अब जान गए होंगे काम क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। ठीक, आप देखो यहां से आपको कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगना है। तो जो आपको करना है कि एक काम तो कर दो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, बाकी धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक।